हेलो दोस्तों, आज बेसिकली हम बात करेंगे कि सक्सेशन क्या होता है और एक्मोडेशन क्या होता है। ठीक है, तो सक्सेशन एक्मोडेशन अपने अपने मतलब किसी भी सब्जेक्ट में अलग अलग उसका मीनिंग होता है। तो मैं यहाँ पे सक्सेशन और एक्मोडेशन पॉलिटिकल सब्जेक्ट में क्या होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकल क्षेत्र में सक्सेशन का मतलब क्या होता है और एक्मोडेशन का मतलब होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जियोग्राफी के क्षेत्र में नहीं कि ये डाउट है कि जियोग्राफी में जाके आंसर लिख दीजिएगा। तो आइए बेसिकली हम लोग आज यहाँ पे पढ़ेंगे सक्सेशन का कॉलर क्या हो सकता है, इफेक्ट क्या हो सकता है, फिर सब पढ़ेंगे कि एक्मोडेशन का कॉलर क्या हो सकता है। तो ऐसे ही पढ़ते हैं इफेक्ट क्या हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि सक्सेशन क्या होता है। ठीक है, तो सक्सेशन का हिंदी मीनिंग होता है अलग। आप आइसोलेशन भी कह सकते हैं। अभी कोरोना कोरोना आया था, तो कोरोना में क्या हुआ था, अब अपन दोस्त से अलग हो गए थे ना, हुए तो नहीं, सोचो हो गए थे। तो क्या है, सक्सेशन हो गए थे, आप अपन दोस्त से सक्सेशन हो गए थे। आप मम्मी मामा से नहीं मिल पाओगे, मामा से दूर हो, तो ये क्या है, सक्सेशन। इसका मतलब जब आप किसी चीज से दूर होते हो तो उसको सक्सेशन कहते हैं। तो आप सक्सेशन का मतलब समझ गए होंगे। तो आइए इसका डिफिनीशन जान जाते हैं कि सक्सेशन क्या होता है। तो आप याद करिएगा कि कोरोना में कितना प्रॉब्लम हो गया था, जिससे फोन पे बाबू करके बात करते थे उससे भी दूरी हो गए थे, पार्क मिलने नहीं जा पाते थे, तो उसे वही जो दूरी थी उसी को सक्सेशन कहते हैं, मतलब अलग थे आप। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि डिफिनीशन क्या होता है। दोस्तों सक्सेशन का डिफिनीशन क्या होता है। तो सक्सेशन इज द विड्रॉवल ऑफ द ए ग्रुप फ्रॉम द लार्ज एंटिटी। मतलब कोई चीज जब कोई बड़ा है, अगर ए प्लस बी मिला के सी बना है, अब मान लो कोई बात आती है कि ए जो है इससे अलग हो जाता है, तो ये दोनों मिला के जो सी था बहुत बड़ा था, लेकिन जब ए इससे अलग हो जाती है तो ये जो विड्रावल हो जाती है तो क्या हो जाता है, इसी को सक्सेशन कहते हैं। तो इस डिफिनेशन को समझे आप, इज ए द विड्रॉवल ऑफ द ग्रुप फ्रॉम द लार्ज एंटिटी। तो आप किसी बड़े चीज से या अपने फैमिली से आप अलग हो जाओगे, क्या होगा, आप अगर आप फैमिली से अलग हो जाते हो तो पूरा फैमिली आपका बड़ा है, आप अकेले अलग हो जाओगे तो आप अलग हो गए। तो इसीलिए जब कोई छोटा चीज बड़ी चीज से अलग हो जाता है उसी को सक्सेशन कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि पॉलिटिकल क्षेत्र में सक्सेशन क्या होता है। तो आइए थोड़ा सा चलते हैं आजादी के टाइम। जब हमारे देश को 1947 में इंडिपेंडेंस मिला, 1947 में इंडिपेंडेंस मिला, तो इंडिपेंडेंस मिला तो क्या होगा, हमारा देश बहुत बड़ा था। ठीक है, हमारा देश बड़ा था तो उसके साथ मेरे देश के साथ पाकिस्तान भी था। पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश भी, ईस्ट वेस्ट दोनों, पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश भी जोड़ लो आप, बांग्लादेश भी था भारत के साथ। जब लेकिन क्या हुआ कि मोहम्मद जिन्ना जो थे उन्होंने कहा था कि हमको एक सेपरेट नेशन चाहिए, मतलब मैं अब भारत के साथ नहीं रहना चाहता हूँ, कोई भी कारण हो, हम उसकी अलग क्यों पाकिस्तान भारत से, उसकी बात ही नहीं मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे सक्सेशन की बात कर रहा हूँ। तो मैं सक्सेशन को समझाने के लिए बता रहा हूँ पॉलिटिकल में सक्सेशन क्या होता है। तो भारत एक बहुत, इंडिया एक बहुत बड़ा देश था, लेकिन क्या हुआ 1947 पहले मुस्लिम लीग ने क्या किया, सेपरेट डिमांड कर दिया कि मुझे सेपरेट नेशन चाहिए जहां हम लोग खुद रहेंगे, हम लोग पावर में रहेंगे। तो क्या हुआ, ये लोग क्या किए, पाकिस्तान का डिमांड किए। तो क्या हुआ, जो भारत है, भारत से मतलब जो पिता था, पिता जो था, भारत एक पिता था, उससे क्या होता है, एक बेटा पैदा हो जाता है जिसको पाकिस्तान कहते हैं। तो यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, भारत से अलग हो गया, इसका यहाँ पे कोई और रूल नहीं करेगा, गवर्नमेंट होगा, कल्चर बनाएगा, भारत से अलग हो गया। तो जो बाप और बेटा बाप से अलग हो गया, जैसे भारत से पाकिस्तान अलग हो गया, तो क्या होगा, इसी को सक्सेशन कहते हैं पॉलिटिकल में। ठीक है, सक्सेशन कहते हैं। तो आप समझ गए ना, अलग अलग कहते हैं। तो आप समझ गए ना सक्सेशन का क्या मतलब होता है पॉलिटिकल में, जब कोई बाउंड्री भारत से अलग हो जाती है उसी को सक्सेशन कहते हैं। तो भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था ना, पहले भारत में था, अलग हो गया, तो उसी को क्या सक्सेशन कहते हैं। तो आइए सक्सेशन जो है वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। आइए उसके टाइप समझ लेते हैं। सक्सेशन कितने टाइप के होते हैं, सक्सेशन बेसिकली दो टाइप के होते हैं। ठीक है, टाइप, ठीक है, सक्सेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक इंटरनल होता है, इंटरनल, और एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल। तो क्या होगा, इंटरनल मतलब वो होता है जो सक्सेशन बंटवारा हो तो देश से अलग मत हो, देश के अंदर ही किसी के एक दूसरे से अलग हो जाता है। आइए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं।
जैसे पंजाब हरियाणा जो था वो हिंदी स्पीकिंग करते थे लोग, हरियाणा के लोग, तो हरियाणा के लोग हिंदी स्पीकिंग करते थे तो पंजाबी लोगों से दिक्कत होती थी। तो लैंग्वेज के आधार पे भारत गवर्नमेंट ने क्या किया, इसका बंटवारा कर दिया। आर्टिकल 3 या 4 के तहत बंटवारा कर देता है, कहता है कि अब बंटवारा आप लोग का मैं कर दिया। मतलब लैंग्वेज के तहत इन दोनों को, पहले एक राज्य थे पंजाब हरियाणा मिला के, अब उनके लैंग्वेज के आधार पर 2 स्टेट बना देता है 1996 में। तो क्या हुआ, लेकिन ये देश से अलग नहीं हुए, लैंग्वेज के आधार पे ही बंटवारा हुए, देशी में इंटरनल इसको सक्सेशन कहते हैं। अलग नहीं हुए कि अपना गवर्नमेंट बना रहे हैं, भारत के अंदर है लेकिन लैंग्वेज अलग थी तो वो लोग अलग हो गए। उसी तरह एक्सटर्नल क्या होता है सक्सेशन, तो अलग क्या होता है, जब भारत बना तो भारत के साथ एक पाकिस्तान भी पहले भारत के अंदर आता था, ठीक है। तो भारत के अंदर पाकिस्तान भी आता, तो क्या हुआ, पाकिस्तान ने डिमांड कर दिया तो भारत से अलग हो गया। अब भारत पे उसकी कोई भी कंट्रोल नहीं है भारत गवर्नमेंट के पाकिस्तान पे, तो इसी को एक्सटर्नल कहते हैं। एक्सटर्नल कहते हैं मतलब कोई भी आपसी मतलब नहीं रहता है, तो इसी को एक्सटर्नल सक्सेशन कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सक्सेशन कितने टाइप के होते हैं। तो सक्सेशन स्पेशली 2 टाइप के होते हैं, एक इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि सक्सेशन होता क्यों है। आप यहाँ कॉमन सीख लगाइए, यहाँ भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तो क्यों हुआ, लालच की वजह से। पूरा मुस्लिम थोड़े चाहते थे कि हम पाकिस्तान से अलग होना, भारत से अलग होना चाहते हैं। क्या हुआ, कोई मोहम्मद जिन्ना थे, बहुत पॉलिटिशियन थे जो क्या चाहते थे कि हम देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन जो मुस्लिम थे, जो लीडर थे, मुस्लिम भारत में ज्यादा संख्या से थी नहीं तो लीडर बन ही नहीं सकते थे, तो लालच में आके प्रधानमंत्री लालच में सोचे कि अब हम अपना देश बांट लेंगे, वहां चल के हम अपना हम प्रधानमंत्री बनेंगे। तो क्या हुआ, पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया लालच पे। तो 20 के हिस्सा पे आप इच्छा जो होता है वो भी सेपरेशन या सेपरेशन भी इसको कहते हैं, सक्सेशन का कारण बनता है पॉलिटिकल में। और दूसरा होता है कॉजेज। मान लो कि जैसे कॉजेज, मान लो लैंग्वेज डिफरेंट थी पंजाब का, पंजाब से हरियाणा का, तो क्या हुआ, इससे प्रॉब्लम होता था दोनों लोगों को, तो बंटवारा हुआ ना, तो कॉलेज में भी होते हैं, जैसे कोई अलग समुदाय का है, कोई अलग समुदाय है, तो एक दूसरे लोग अलग हो जाते हैं। तो मतलब अलग होते इफेक्ट होते हैं सक्सेशन का। मान लो कि कोई गवर्नमेंट है, मोनार्ची है, वो क्या कर रहा है कि बहुत उत्पीड़न कर रहा है, तो क्या करेंगे कि लोग चाहेंगे कि चलो हम ही घर छोड़ के चले जाते हैं, परेशान हो रहे हैं, तो वो देश छोड़ के चले जाएंगे, तो भी सेपरेशन के कारण होता है। तो आप बेसिकली विश जो होता है, विश में बहुत कुछ आ सकती है इच्छा, मतलब प्रॉफिट के लिए या कहीं देश के बसने के लिए भी हो सकते हैं। इसमें बहुत सारे जस्ट कॉजेज थ्योरी, मान लीजिए कि आप भारत में रह रहे हो, आप गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, बहुत सारे परेशान करें, आप छोड़ के चले जाएंगे। पंजाब स्टेट के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो सोचेंगे कि चलो हम भारत से अलग हो जाते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं, कॉजेज होते हैं सेपरेशन के, सक्सेशन के। तो आप समझ गए होंगे सक्सेशन को सेपरेशन भी कहते हैं, जिसको अलग कहते हैं, अपार्ट भी बोल सकते हैं। तो आप समझ गए हो कि कॉजेज में 20 भी आ सकते हैं, जस्ट कॉजेज बहुत सारे हो सकते हैं, लैंग्वेज के आधार पर, रिलीजियस के आधार पर हो सकते हैं। मान लो कि कोई बगल, हम दोनों हिंदू मुस्लिम एक साथ रह रहे हैं, क्या वो मुस्लिम भाई को कुछ हमसे आपत्ति होने लगी, तो क्या होगा, मुस्लिम भाई कहेंगे कि हम अलग हो रहे हैं भाई, तो उनके क्या धर्म के आधार पे भी सेपरेशन हो सकते हैं, रिलीजियस के आधार पे भी सेपरेशन हो सकते हैं। तो हम एग्जांपल में समझ सके हैं कि मुस्लिम हिंदू, ठीक है, हरियाणा लैंग्वेज के आधार पे हुआ है। तो हम समझ गए कि कॉजेस क्या होता है सक्सेशन का। अब बात करते हैं इसका इफेक्ट क्या हो सकता है। पहली बात, जब भारत जब पाकिस्तान से अलग होता है, पाकिस्तान इससे निकलता है भारत से, तो क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, भारत पहले बहुत ज्यादा इसका बाउंड्री था, पावर था, लोग बहुत ज्यादा थे, तो इसमें थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो जाता है। तो क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर हो जाता है। जो भारत की थोड़ा पावर कम होगा ना, क्योंकि वो भी ले जाएंगे, पॉपुलेशन भी कम हो जाएगा, मटेरियल भी कम होगा, क्योंकि भारत जब मान लो कि पाकिस्तान गया तो वहां पे भी खेती होती थी, तो भारत की मटेरियल कम हुई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो गई, एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, तो ये सब कमी करता है, ठीक है। अब पावर कमजोर हो जाता है। पहले मान लो ज्यादा लोग थे भारत में, अब पाकिस्तान में चल गए तो थोड़ा पावर भी कमजोर होगा। तो सक्सेशन में मतलब थोड़ा सा पावर डिक्रीज होता है। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे आप मान लो 2 भाई हो, ठीक है, तो क्या होता है, आप लोग दोनों लोग साथ में रहते हो, एक समय आता है तो आप दोनों अलग हो जाते हो, लेकिन जब आप लोग साथ होते हो तो किसी का हिम्मत नहीं होता आपको बोलते हैं। लेकिन क्या होता है, जब आप लोग साथ नहीं होते तो बहुत लोग बोलने लगते हैं, अकेले होते हो तो आपका पावर कम होता है तो उसको मारने लगते हैं। इसीलिए जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तो पाकिस्तान की भी पावर कम पड़ गई और भारत की भी थोड़ी सी पावर घट गई। तो आप समझ गए होंगे बेसिकली इफेक्ट क्या हो सकता है पावर घटने का, पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, डिवीजन हो जाता है,
ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इफेक्ट क्या हो सकता है। ठीक है, तो अब इसकी तो मतलब कोई भी मतलब इसको रोक तो सकते नहीं है सक्सेशन के, क्योंकि आदमी डिमांड करता है कुछ सोच के अपने अच्छाई के लिए करता है। तो आप बेसिकली यहाँ पे समझ गए कि पॉलिटिकल में सक्सेशन कैसे हो सकता है। मान लो कि पंजाब दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल। जब हमारे देश में लैंग्वेज के आधार पर, जैसे तमिलनाडु भी तेलंगाना से हुआ था अलग लैंग्वेज के आधार पर, वाटर के आधार पर हो सकते हैं, रिसोर्सेज के आधार पर भी एक दूसरे से स्टेट अलग हो जाते हैं, तो उसी को सक्सेशन कहते हैं। ठीक है, तो आइए पॉलिटिकल की भाषा में जानते हैं एकोमोडेशन क्या होता है। तो एकोमोडेशन को जानने से पहले एक चीज आपको बताते हैं, भारत में मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब एक साथ रहते हैं, लेकिन उनकी कल्चर बहुत ज्यादा अलग है। मतलब उनकी कल्चर अगर देखा जाए तो सक्सेशन में आते हैं, लेकिन भारत में एकजुट रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो इसको एकोमोडेशन कहते हैं। उसी तरह जब आप मान लो चार भाई हो, एक क्रिकेट खेलना पसंद करता है, दूसरा किताब पढ़ना पसंद करता है, और एक तीसरा मूवी देखना पसंद करता है, चौथा कार्टून देखना पसंद करता है। चारों का अलग अलग थॉट है, लेकिन पापा मम्मी चारों को एक साथ रखते हैं, तो ये जो विचार है इनका सक्सेशन में आएगा। जो दोनों चारों एक साथ रहते हैं, इसको बहुत डिफरेंट आइडियोलॉजी के साथ इसको एकोमोडेशन कहेंगे। तो हमारे देश में, भारत में पॉलिटिकल में आप देखोगे सेकुलरिज्म टर्म है। सेकुलरिज्म जो है धर्मनिरपेक्ष, ये क्या कहता है कि पूरे भारत में सबको अपना धर्म फॉलो करने का अधिकार है। आर्टिकल 25 से लेकर 28, ठीक है, प्रियम्बल में भी है। ठीक है, तो प्रियम्बल में भी है, we the people of India having the solemnly resolve to constitute the India into republic, democracy, socialist sovereignty। तो आप समझ रहे होंगे, तो सेकुलरिज्म प्रोवाइड करता है इक्वल राइट। तो सेकुलरिज्म मोनार्ची में तो आता नहीं है, डेमोक्रेसी में आता है। तो सक्सेशन और एकोमोडेशन डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल होते हैं। और कोई राजा है तो कहेगा कि आपको रहना है तो रहो, नहीं तो हम गोली मरवा के फेंकवा देंगे। तो डेमोक्रेसी में ये दोनों फीचर सामने आती हैं। तो भारत एक डेमोक्रेसी कंट्री है। अब भारत में बहुत सारे डिफरेंट लोग रहते हैं, तो क्या होता है, भारत उनको अपने एक प्रोविजन सेकुलरिज्म के थ्रू एक साथ रखता है, जैसे मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई। और वही एग्जांपल होता है एकोमोडेशन का। अलग होने के बाद, लैंग्वेज में अलग होने के बाद, तमिल में चल जाए तमिल बोलते हैं, कलर में अलग होने के बाद, और क्या नाम है, रिलीजियस में अलग होने के बाद भी साथ रहते हैं, और उसी को एकोमोडेशन कहते हैं। तो एकोमोडेशन मतलब क्या होता है, मतलब हो सकता है अरेंजमेंट हो सकता है, और एक सेटलमेंट होता है, मतलब इसका हो सकता है। तो एकोमोडेशन का कारण क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है, इच्छा के आधार पे भी होता है। कि मान लो कि जैसे एकोमोडेशन मतलब कि मान लो कि क्या है, दलाई लामा है, एक 1859 में जो तिब्बत के गुरु थे दलाई लामा, वो क्या किए, आए भारत में। उनका इच्छा था कि भारत में बस जाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा चाइना से परेशान हो चुके थे। तो वो आए भारत में, क्या हुआ, सेटलमेंट कर लिए अपने अपने चेलों के साथ, अपने स्टूडेंटों के साथ आए, यहाँ पे भारत में सेटल हो गए। तो ये भी वो भी जो उनका एग्जाम्पल है, एकोमोडेशन को दर्शाता है। आप समझ रहे हैं बेसिकली दोस्तों। तो एकोमोडेशन क्या है, तो भारत में एकोमोडेशन का कारण क्या हो सकता है, इच्छा, लोग आके बस जाएं, आपको पसंद करते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, कॉजेज हो सकता है कि मान लो दूसरा देश है और कई लोगों को परेशान कर रही है, तो क्या करेगा कि वो माइग्रेशन के रूप में भारत में आके रह जाएंगे। और तीसरा भी एकोमोडेशन का कारण उस तरह के लोग दूसरे देश से पढ़ने आ जाते हैं भारत में। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं एकोमोडेशन के, जो बीच पे डिपेंड करता है। लड़के जैसे अमेरिका से आते हैं भारत में पढ़ने, तो वो भी तो भारत के हिस्सा बन जाते हैं, तो एकोमोडेशन का है, भले रूप में अलग होते हैं। तो बीच के आधार पे एकोमोडेशन होता है, कॉजेज होता है। मान लो भारत में बहुत सारे कुछ अच्छाइयां चीजें, या वहां से परेशान हो रहे तो आके यहाँ पे बस जाते हैं, इसमें कॉजेज में रह सकते हैं, तो एकोमोडेशन होता है। पॉलिटिकल की एग्जांपल में आप समझ अपना धर्म, अपने अगल बगल के लोगों को देखेंगे तो देखेंगे बहुत सारे डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन एक साथ रहते हैं। यही पॉलिटिकल की भाषा में एक है जो हमारा डेमोक्रेसी के, जो डेमोक्रेसी कहता है सेकुलरिज्म, सब लोग एक समान इक्वलिटी देता है, सब लोग अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं। उसके थ्रू भारत में लोग बहुत सारे डिफरेंट लोग रहते हैं, एक साथ रहते हैं, पीसफुली रहते हैं, हार्मोनी के साथ रहते हैं। उसी को एकोमोडेशन पॉलिटिकल की भाषा में कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इसका बेस मतलब किसके बेस पे, मतलब इनका प्रॉफिट क्या हो सकता है, एकोमोडेशन का इफेक्ट क्या है। कि मान लो कि एकोमोडेशन मतलब मान लो कि कोई राज्य भारत से, या मान लो कि आप भारत की एग्जांपल से समझो आप
मान लो कि सिख, हिंदू, मुस्लिम चारों लोग एक साथ रह रहे हैं, तो पावर इंक्रीज हो गया ना, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया, दूसरा देश बढ़ेगा नहीं। और चारों लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो रिसोर्सेज भी बढ़ेगा क्योंकि पावर ज्यादा है, ठीक है। उसी तरह यूनिटी भी यहाँ पे दर्शाती है। तो क्या हो सकता है इसका एकोमोडेशन के इफेक्ट की भारत में यूनिटी है, डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी में भी यूनिटी है, मतलब बहुत सारे डिफरेंट क्लास के लोग आते हैं लेकिन फिर भी वो लोग साथ में हार्मनी के साथ रहते हैं और उससे पावर स्ट्रांग करते हैं। तो इसका इफेक्ट क्या हो सकता है एकोमोडेशन का, पावर बढ़ सकता है गवर्नमेंट का, यूनिटी होती है और हार्मनी भी होती है, बहुत सारे फायदा हो सकते हैं। और क्या होता है प्रॉफिट होता है, गवर्नमेंट स्ट्रांग हो जाती है, एकोमोडेशन का ये बात होता है। कल्चर बढ़ जाते हैं, बहुत सारे कल्चर के लोग एक साथ रहते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे एकोमोडेशन क्या हो सकता है। आप ये भी समझ गए होंगे किसके आधार पे एकोमोडेशन होता है, 20 के आधार पे। कि अगर आप सोच रहे अमेरिका में जाके, मान लो कि अमेरिका हमारा लास्ट तेलंगाना स्टेट है वो क्या किया, भारत से अलग हो गया और जाके श्रीलंका में बस गया, तो क्या हो गया श्रीलंका के लिए वो एकोमोडेशन हो गया और श्रीलंका का पावर इंक्रीज हो गया। लेकिन भारत से वो जब अलग हो रहा है तो क्या है सक्सेशन हो रहा है। तो एक और सक्सेशन प्रोसेस होता है जहाँ एकोमोडेशन होता है, वही दूसरे ओर सक्सेशन होता है। आप बेसिकली समझ गए होंगे कि क्या होता है। एक एग्जांपल और आपको समझा देते हैं। जैसे स्टूडेंट है, वो आप है छोटे होंगे तो आप ना पढ़ने जाते होंगे, ठीक है, पढ़ने जाते होंगे तो क्या होता होगा कि इसको घर छोड़ते होंगे तो अपने मम्मी पापा को छोड़ के पढ़ने जा रहे हैं, तो मम्मी पापा को छोड़ रहे हैं तो ये सक्सेशन हो गया। और जब दूसरी जगह जा रहे हैं स्कूल में दोस्तों से मिल रहे हैं तो एकोमोडेशन हो गया, स्कूल में बहुत सारे लोग आने लगे। ये बेसिकली एकोमोडेशन और सक्सेशन का मतलब होता है। एकोमोडेशन में बहुत सारे डिफरेंट क्लास के लोग रहते हैं। आप भारत की एग्जांपल देख सकते हैं, सेक्युलरिज्म टर्म होता है जो डेमोक्रेसी में पॉसिबल बना है। तो दोस्तों आप आशा करते हैं कि आप जो सक्सेशन और एकोमोडेशन समझ आया होगा। अगर कोई वीडियो चाहते हैं तो हमको कमेंट करिएगा और अगर कुछ गलत हुआ होगा तो इसको कमेंट करके बताएं, मैं सुधार करूंगा। और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद जय भारत दोस्तों।